बागेश्वर धाम, नाम याद आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं। वो अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने किसी न किसी बयान को लेकर, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन आज चर्चा का विषय कुछ और। आज चर्चा का विषय है शिव रंजनीत तिवारी, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज हम उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे। हम जानते हैं उनके पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी जनता के सवाल हैं, वो सवाल हम उन तक पहुंचाए और उनसे हम जवाब दें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एमबीबीएस, मैं आपको डॉक्टर कहूँ क्या कहूँ, एमबीबीएस से ये अध्यात्म की तरफ ये सफर कैसे, ये टर्न कैसे लिया आपने? इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, हमारा जो परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का बहुत ज्यादा करीबी है और उनसे ताल्लुक रखता है। जो मेरे पिताश्री है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे लगते हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से मेरे घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण रहा है और यही मेरे माता पिता में भी देखने को मिला, और इसी कारण मैं बचपन से बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ी हुई हूँ। तो इसलिए मेरे पास में ये झुकाव रहा हमेशा अध्यात्म की तरफ। आप इस वक्त मुझे साधु की वेशभूषा में दिख रही हैं, आपने ये वस्त्र और बहुत सुंदर भी आप लग रही हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपकी इस कलश यात्रा के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या इसका क्या महत्व है, मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं? इसका दो उद्देश्य है। पहला तो सनातन धर्म का प्रचार, और दूसरा जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो चुका है उनको संस्कार से जोड़ना। आपकी आवाज जा चुकी है शिवरंजनी। मेरा अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, बीच बीच में रुक रही है जी, बताइए। तो इस यात्रा के दो उद्देश्य हैं। पहला है सनातन धर्म का प्रचार, और दूसरा है जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो चुका है उसको संस्कार से जोड़ना। बहुत सुंदर। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इस कलश यात्रा को लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। हर कोई, हर हर इंसान एक नई बात लेके सामने आता है। आपसे मैं सच जानना चाहती हूँ कि क्या क्या सच्चाई है, ये जो सारी हम बातें देख रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, इस कलश यात्रा से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मैं मनचाहा वर पाने के लिए कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ। आज तो मैं तमाम आज तक में जी न्यूज में समय में इंटरव्यू दे रही थी, तो उसमें कमेंट्स नीचे आ रहे थे तो मैंने उनमें पढ़ा। कई लोग कह रहे थे ये लड़की पूरी बारात लेके जा रही है। कई लोग कह रहे थे ये बिल्कुल वरमाला डालने ही जा रही है। और पता नहीं किस किस तरह के कमेंट्स थे। तो मैं सभी को बताना चाहूंगी, देखो, जो परम पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मेरे मन में भी जो भी मनोकामना है या मैं जो भी सोच के ये सब कर रही हूँ, ये मुझे लगता है कि जब मैं उनके परस्पर दर्शन करूंगी तो वो पहचान जाएंगी। तो यदि वही, मैं तो चाहूंगी कि वही बता दे मेरा पर्चा लिखकर, तो ज्यादा खुशी होगी ये तो मुझे। है, बट आपने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, प्राणनाथ, और इससे मन में थोड़ी सी और उत्सुकता जाग चुकी है कि प्राणनाथ शब्द क्यों, मतलब प्राणनाथ देखिए, का क्या? प्राण, जी हाँ, मैं उनको हमेशा प्राणनाथ कह के ही पुकारती हूँ। और प्राणनाथ शब्द का जो अर्थ है वो सभी लोग, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, मैं प्राणनाथ उन्हें इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो हर किसी के मन की बात पहचान जाते हैं। तो जो हमारे मन की बात पहचान जाए उसको प्राणनाथ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? ये तो है, और वैसे भी आपके मन की जो बात है वो ईश्वर तो जानते ही हैं। लेकिन एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो सबके मन की बात जानते हैं। तो आपको ये पूरा विश्वास है कि वो आपके मन की बात सही तरीके से जानते 110% मुझे ये ट्रस्ट है कि परम पूज्य महाराज श्री मेरे मन की बात पहचान जाएंगे। हैं, मन की बात पहचानते हैं? या जब आप उनसे मिलेंगी क्या बात करेंगी? क्योंकि हम भी ये बात जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आप इतनी दूर से आ रही हैं पद यात्रा करके, क्या बात करेंगी? अभी तो ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं उनसे मिलूं, जब मैं उनके परस्पर दर्शन करूं, तब मैं उनके साथ भजन गाना चाहूंगी। और एक बात आपके द्वारा मैं सब लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूंगी, परम पूज्य महाराज श्री हर किसी के मन की बात पहचानते हैं। तो मैं चाहूंगी जब मैं उनके समक्ष जाऊं तो उनके मन की उस समय कोई एक बात मैं भी पहचानने का प्रयास करूं।
देखिए, आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके निकली हैं इस कलश यात्रा को लेकर। लेकिन अगर बात करें हम पंडित जी की, तो अगर उनके विवाह की बात करें तो हमने ये सुना है कि उनका तो ये कहना है कि वो अपने गुरु की आज्ञा के बाद ही अपना विवाह करेंगे। ऐसी बातें हमने सुनी है। आपने उनके गुरु की कुछ ऐसी आज्ञा ली है? आपने कुछ मन्नत की है? मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से हरिद्वार में, जैसे कि मैंने बताया मैं हरिद्वार में रहती हूँ, तो हरिद्वार में जब हमारे यहाँ कुंभ लगा था तब मैंने उनके दर्शन परस्पर किए थे। यहाँ चित्रकूट में जहाँ पर फिलहाल मैं हूँ प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश की परम पूज्य गुरुदेव जी से मिलने की, लेकिन वो किसी कथा में बाहर हैं। और मुझे बताया गया, मैं उनके दर्शन करने गई थी लेकिन मुझे बताया गया कि वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरी इच्छा तो बहुत थी कि जब सभी संतों का आशीर्वाद ले लिया है तो उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे नहीं उपस्थित है, इसलिए मेरी ये लालसा लालसा ही बन के रह गई। नहीं, आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, हम भी प्रे करेंगे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ ये भाव कब आए, ये अट्रैक्शन या कुछ भी हम इसे कहेंगे, ये प्रेम कब आया? इसके लिए आपको 2021 में जाना पड़ेगा। 2021 में मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे सडनली एक वीडियो मिला, उसमें पूज्य महाराज श्री किसी की मन की बात बता रहे थे, पर्चा कुछ लिख रहे थे, तो उसमें नाम नहीं लिखा था, हैशटैग बागेश्वर धाम सरकार था। तो मैंने सर्च किया और जब मैंने स्क्रॉल किया, भाई साहब, जब मैं स्क्रॉल करती चली गई, उनके प्रवचन मिले, उनकी कथाएं मिली, उनके दरबार के वीडियो मिले, और जिस तरह से वो भक्तों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया और कर रहे हैं, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करी है, और तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में हमारे देश में कैंसर हॉस्पिटल्स की बहुत कमी के कारण हमें फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ता है। तो जो उनकी घोषणा है कि कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। जी, आप भी एमबीबीएस कर रही हैं, और इस तरह के समाज के लिए उनकी चीजें स्वाभाविक है कि आपका इस तरह से होना। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा इस कलश यात्रा को लेकर के, कब ये आरंभ हुई है, कब ये खत्म हुई? ये जो कलश यात्रा है ये 1 मई से स्टार्ट हुई है, और हमने फिलहाल तो अपनी यात्रा बागेश्वर धाम तक रखी है। जो हमने, जैसे कि हम डेली 25 से 30 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं, तो उसके एस्टिमेट के हिसाब से हम लोग 15, 16, 17, क्योंकि मैं नहीं जानती कि जब मैं वहां पहुंचूंगी वहां पर पूज्य महाराज श्री अवेलेबल हैं या नहीं, और ना ही हमने किसी को सूचना दी है कि हम बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, जैसे कि महाराष्ट्र के कंटिन्यू प्रोग्राम रह रहे, कभी यहाँ कभी वहां, तो मुझे नहीं पता जब मैं वहां पहुंचूंगी तो वहां वहां पे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो मैं तो वो मन में बस जानते एक आस, वो जानते जरूर होंगे कि आप वहां आ रही हैं, अपनी अर्जी हो लगाई सकता है। है, हो सकता है जान गए हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है वहां पर कि हम लोग वहां आ रहे हैं, और ना ही मुझे पता है उनकी वहां पे अवेलेबिलिटी उस दिन है या नहीं है। मैं तो बस मन में आस लेके जा रही हूँ बालाजी के दर्शन करने के लिए, और अगर परम पूज्य महाराज जी के भी दर्शन हो गए तो फिर मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या ही होगी। जरूर हो जाएंगे। आप जितनी ज्यादा सिंपल हम कह सकते हैं, उतनी ज्यादा पॉजिटिव आपकी स्माइल है। लेकिन हमने आपके बारे में एक और बात भी जानी है कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग भी करती हैं। थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों की, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो आपके, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके सिंगिंग के वीडियोस भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, कुछ गुनगुना दीजिए। बिल्कुल अवश्य। जब से मैं 2021 से बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हूँ, और तब से मेरी जिंदगी में लिटरली जो बदलाव आया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने जो जो भगवान से मांगा है सब मुझको मिल गया। इन 2 सालों में मेरा जीवन इतना ज्यादा बदल गया, मतलब मैं उसका तुलना किसी से कर ही नहीं सकती। जो बिल्कुल अलौकिक शक्ति है बागेश्वर धाम सरकार में, मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल रघुवीर का।
बहुत ही ज्यादा सुंदर। और मैं सच कह रही हूँ, आपसे बात करके और आपका ये भजन सुन सुन के मुझे सच में गूज़बम्स आ चुके हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, इस वक्त हम समझ सकते हैं, सुबह से शाम आप इस वक्त बहुत बिजी हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रे करते हैं, हम कामना करते हैं कि आपका इस सफर, जो भी आप मन में इच्छा लेके जा रही हैं, वो जरूर पूरी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की।